गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। वेलकम टू आवर चैनल उड़ान सपनों की। आज हम करेंगे क्लास 9th की गणित की वर्कशीट नंबर 78, जो कि आपकी डेट 27 जनवरी की है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो वर्कशीट है आपकी रिवीजन है अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसमें वर्कशीट नंबर जो आपकी 41 है उसी के ऊपर ये रिवीजन है। देखिए, सबसे पहले आपको घन और घनाभ घन के बारे में पता है। मैं फॉर एग्जाम्पल आपने चौक का डब्बा देखा है आपने अपने स्कूल में, तो वो आपका क्या है, घन। और आपने घर में अपने घरों में जूते का डब्बा देखा होगा, है ना। तो जो जूते का डब्बा होता है वो आपका किस शेप में होता है, घनाभ की शेप में। ये देखिए, ये आपका घन हो गया, ये घनाभ हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, घनाभ में पृष्ठों की संख्या। तो कितने फेसेस होते हैं आपके घनाभ में, तो वो होते हैं आपके 6। ये घनाभ की बात हो रही है, ये घनाभ है आपका और ये आपका घन है, ठीक है। तो कितने फेसेस होते हैं आपके, 6, ठीक है। घनाभ में किनारों की संख्या, ये देखिए ये घनाभ है, ये वाली किनारे कितने होते हैं भाई, 12। शीर्ष मतलब ये कोने, ठीक है। ये पर घन में पूछा गया, घन में भी ये किनारे 12 ही होते हैं। अब ये कॉर्नर यानी कि ये शीर्ष कितने होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है। घन के किनारों की माप a है, तो घन का आयतन, जो घन का आयतन होता है वो a की घात 3 होता है। मतलब जो आपकी भुजा होती है उसको 3 बार गुणा कर देते हैं। यदि घनाभ की लंबाई l, b चौड़ाई और h है, घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन होता है l गुणा b गुणा h, ठीक है। तो ये आपको पता होने चाहिए, फॉर्मूले बेसिक है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। 2nd, 3rd, 4th, 5th मैं यहीं सॉल्व कर रही हूँ, आप यहीं से देख लीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 2 गुना कर दिया जाए तो इसका आयतन क्या होगा। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि पुराना आयतन, ठीक है। पुराना आयतन आपका निकलेगा a की घात 3, ठीक है। अब भुजा को क्या कर दिया, दुगना कर दिया, यानी कि भुजा क्या कर दी, दुगनी, 2 गुणा a, दुगनी कर दी, ठीक है। तो इसके बाद आप लिखेंगे नया आयतन। नया आयतन आपका क्या होगा, 2a की घात 3, यानी कि 8a की पावर 3। अब देखिए पुराना वाला क्या था, a क्यूब, और ये था a क्यूब, 8a क्यूब, तो क्या है, 8 गुना हो गया आपका, ठीक है। सेकंड का आंसर आप यहीं से लिख लीजिएगा, मैंने आगे सॉल्व नहीं किया हुआ है। इसके बाद है आपका 3rd, माचिस की एक डिब्बी है, तो आपका 4th, सॉरी एक सेकेंड, हाँ 3rd क्वेश्चन करना है हमें। माचिस की एक डिब्बी है जिसका माप दे रखा है आपको, यानी कि ये आपकी लंबाई हो गई, ये आपकी चौड़ाई हो गई, ये आपकी ऊंचाई हो गई। ऐसे 10 डिब्बियों के एक पैकेट का आयतन निकालना है। तो आप सबसे पहले लिखेंगे माचिस की डिब्बी का आयतन, ठीक है। माचिस की डिब्बी का आयतन आपका क्या होगा, L गुणा B गुणा H, यानी कि 4 गुणा 2 गुणा 3, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 24 सेंटीमीटर क्यूब। फिर बोला है 10 डिब्बी का, ठीक है। तो आप लिखेंगे 10 डिब्बों का आयतन। भाई हमें एक का निकल गया, तो 10 का तो आराम से निकाल सकते हैं, 10 गुणा 24, तो ये हो जाएगा आपका 240 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपके 3rd का आंसर हो गया। 4th क्या है, एक ठोस वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान के माप को उस वस्तु का क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं, ठीक है। 4th क्वेश्चन भी हो गया। 5th क्वेश्चन इज, एक घनाभकार पानी की टंकी 6 मीटर लंबी है, 5 मीटर चौड़ी है और 2 मीटर गहरी है, ठीक है। लंबाई दी हुई है, ऊंचाई भी दी हुई है, चौड़ाई भी दी हुई है। इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है, बहुत ईजी है, आयतन निकाल लेते हैं। चलिए, तो आयतन इसका क्या होगा, आयतन का फॉर्मूला वही होता है L गुणा B गुणा H, यानी कि 6 गुणा 5 गुणा 2, इसको गुणा करेंगे 6 पंजे 30, ठीक है, 30 दूनी 60, 60 आ गया, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 60 मीटर क्यूब। लेकिन आयतन निकालना है हमें। आयतन का मतलब होता है कि पानी भरा हुआ है, तो पानी किस में मापा जाता है, लीटर में नापा जाता है। अब लीटर में चेंज करना पड़ेगा, ये तो मीटर में है, तो इन्होंने बोला हुआ है 1 मीटर क्यूब कितने के बराबर है, 1000 लीटर के क्यूब बराबर है। तो 60 मीटर क्यूब को हम लीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसको 60 को 1000 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 60,000 लीटर। चेंज हो गया ना, ये लीटर में आ गया, तो ये आपका सी आंसर आ जाएगा, ठीक है। 5th का आंसर भी आप यहीं से कर लीजिएगा। चलिए 6th देख लेते हैं।
सिक्स क्वेश्चन है, एक घनाकार बर्तन है, 10 मीटर लंबा है, 8 मीटर चौड़ा है। यानी कि लंबाई दी हुई है आपको और चौड़ाई दी हुई है, ठीक है। इसका ऊंचाई निकालनी है, एच आपको निकालना है और आपको आयतन भी दे रखा है। बस बहुत ईजी है। आयतन आपका क्या होता है, आयतन आप लिखेंगे LBH, ठीक है, ये होता है LBH। अभी आपको कितना दिया हुआ है 16,000, तो 16,000 हो गया बराबर एल आपको कितना हुआ है 10 और ये 8 दिया हुआ है, एच आपको पता नहीं है। पर आप ये चीज़ देखिए, जो आयतन है ये मीटर क्यूब में दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन ये आयतन हमारा किस में निकलेगा, लीटर में निकलेगा। तो आप इसको क्या करेंगे 1,000 से भाग करेंगे, ठीक है। तो इसको हम 1,000 से भाग करेंगे, ये मीटर में चेंज करने के लिए, ये लीटर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16, तो आपका 16 मीटर क्यूब आपका आयतन आ जाएगा। बेटे लीटर है, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ थोड़ा मिस प्रिंट हो रखा है। तो आपका ये आ जाएगा 16, ठीक है। तो 10 गुणा 8 गुणा एच बराबर 16, 16 आ गया। एच यहाँ से निकाल लेंगे 16 बटे 10 गुणा 8, तो यहाँ से करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 0.2 मीटर, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। ये मैंने आंसर किया हुआ है 6 से लेकर 10 तक, मैं दिखा दूंगी। 7 क्वेश्चन है, एक आयताकार धातु की चादर है जिसकी विमाई दे रखी है। यानी कि ये देखिए, ये एक चादर है, ये 48 मीटर है और ये 36 सेंटीमीटर है, सॉरी 48 और 36 सेंटीमीटर लंबे चौड़े हैं। प्रत्येक कोने में से 8 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग काटे गए। यहाँ से 8-8 सेंटीमीटर के टुकड़े काट लिए, ये 8 हो गया, ये 8 हो गया। अब आप ये देखिए, जब ये 8 हो गया, 36 है, तो ये लंबाई कितनी बची, 36 में से 8 यहाँ कम हो गया, 8 यहाँ कम हो गया, तो 8 और 8 16 माइनस कर देंगे 36 में से, तो ये हमारी कितने हो जाएगी 20 हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ 48 में से 8 इधर कम होगा, 8 इधर कम होगा, यानी कि 16 कम होगा, तो ये भी शायद आपका 32 हो जाएगा। तो ये 32 हो गया और ये आपका कितना हो गया 20 हो गया। ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या किया है, कहा है बची हुई अब बॉक्स का आयतन, तो बस बहुत ईजी है। बॉक्स का आयतन LBH होता है। एल आपको निकल गया था 32 निकला था, बी आपका 20 निकला था और एच आपका 8 है, ठीक है। इन तीनों को जब आप गुणा करेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। 8th क्वेश्चन है, अगर एक कमरे का आयतन इतना है, फर्श का क्षेत्रफल इतना है, तो कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये बहुत ईजी है। कमरे का आयतन वही LBH, ये हमें कितना दिया हुआ है 792, और फर्श का आयतन हमारा निकलता है लंबाई गुणा चौड़ाई, फर्श का क्षेत्रफल जो निकलता है वो 132 दिया हुआ है। इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। अब ये LB है, मैं इसको इसमें रख सकती हूँ, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 132 गुणा H बराबर 792। यहाँ से H निकल जाएगा 792 भाग हो जाएगा 132, ये से काटेंगे तो यहाँ से शायद 6 आएगा आपका आंसर, ठीक है। इसके बाद 8 क्वेश्चन क्या है, अगर एक कमरे का 9 एक घनाकार बॉक्स का आयतन इतना है, इसकी किनारों की लंबाई, तो बहुत ईजी है। घनाकार बॉक्स का आयतन होता है जो आपका किनारा दिया हुआ साइड दी हुई है उसका क्यूब 512, तो जो 512 है ये 8 का घन होता है, ठीक है। तो घन से घन कट गया, तो ए आपका क्या आ जाएगा 8 मीटर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 9 आप यहीं से कर लीजिएगा। 10 क्वेश्चन क्या है, एक घनाकार बॉक्स का आयतन दे रखा है, बॉक्स की विमाएं क्या हो सकती हैं। तो बेटा 48 है, आप इस 48 के पहले टुकड़े कीजिए, ठीक है, गुणनखंड कर लीजिए। चलिए मैं गुणनखंड करके दिखा देती हूँ। 24 12 2 से 6 2 से 3 और 3, ठीक है। तो आप चाहो तो इसकी लंबाई आप क्या लिख सकते हो, 2, इसको 8 लिख सकते हो, 8 गुणा चौड़ाई क्या लिख सकते हो 3 ले सकते हो, और ऊंचाई क्या ले सकते हो 2 ले सकते हो, आपकी मर्जी है। आप इसकी जगह क्या ले सकते हैं 6 4 और 2 भी ले सकते हैं। यानी कि इन सबको बस गुणा करके क्या आना चाहिए 48 आना चाहिए बस। और आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो लंबाई है वो आपकी बड़ी होनी चाहिए, सबसे बड़ी, और ऊंचाई सबसे कम होनी चाहिए। चलिए इनके आंसर्स भी देख लेते हैं एक बार। तो ये देखिए आंसर्स, देखिए मैंने 4th तक तो समझा दिया था, मैंने 5th भी समझा दिया था, पर फिर भी ये 1000 है, ये आपका 60,000 लीटर आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से 6 में देखिए लंबाई दे रखी थी, चौड़ाई दे रखी थी, आयतन दे रखा था लीटर में, इसको हम पहले मीटर में चेंज करेंगे, 1000 से भाग करेंगे, 16 मीटर क्यूब हो गया, यहाँ रखेंगे तो यहाँ से आपकी H की वैल्यू 0.2 मीटर आ जाएगी। 7th क्वेश्चन देखिए, कमरे का आयतन दे रखा है LBH हो गया, फर्श का क्षेत्रफल LB हो गया, इसकी जगह मैंने ये रख दिया 132 गुणा H बराबर 792। तो यहाँ से जब आप काटेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6 मीटर। 9 क्वेश्चन भी बता दिया मैंने, 512 के जब आप गुणनखंड करेंगे तो ये बेटा 2 की क्यूब आएगा, ठीक है, यानी कि 2 हमारा 8 बार आएगा, तो आपका 8 आंसर आ जाएगा।
10 क्वेश्चन घनाभ का आयतन, ये मैंने 8 गुणा 3 गुणा 2 लिया है। आप इसकी जगह 6 गुणा 4 गुणा 2 भी ले सकते थे। देखिए 6 चौक 24, 24 दूनी 48, आपका 48 आंसर आना चाहिए। तो ये आपकी लंबाई हो जाती है, आपकी चौड़ाई हो जाती है, आपकी ऊंचाई हो जाती है। आप कोई भी लिख सकते हैं या दोनों भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। हाँ, थैंक यू।